नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट बीटेट अदर टेट के लिए जो ईवीएस का सीरीज स्टार्ट किए हैं उसका ये 5वां पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट बना चुके हैं और फुली गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको इससे जो है इस नोट्स से जो है आपको क्वेश्चन आने वाला है। इसको पढ़ लिए तो आपको निश्चित है कि आप 15 में 15 ला सकते हैं। ये नोट्स जो हम अभी से जो सीरीज स्टार्ट करें पूरा सीरीज पढ़ने के बाद, ठीक है। और इस चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर बार आता है, ठीक है, इस जंतु और ये पक्षी से, ठीक है। इसके बाद हम पौधा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो थीम हम आपको बता चुके हैं, थीम पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। जो मुख्य थीम 6 है और उप थीम 4 है उस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं पहला पार्ट में। फिर उसके बाद जंतु और पक्षी पर आए हैं। अब जो है इससे अगला चैप्टर में जो है ये इसका जो है लगभग 4 पार्ट बना है इस चैप्टर का। उसके बाद अब जो है पार्ट आएगा अगला, वो जो आएगा वो पौधे से आएगा, ठीक है। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए, आपको एक बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। इस पर आपको बेहतरीन नोट्स दिया जाएगा। ऐसा नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो है मधुमक्खी के बारे में जितना चीज़ था हम पढ़ लिए हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है नीचे, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है या नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके सीटेट बीटेट 2022 करके ईवीएस प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पहला पॉइंट है छिपकली, मेढक और सांप सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। छिपकली, मेढक और सांप जो है सर्दी से बचने हेतु क्या करते हैं, शीत निद्रा में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, शीत निद्रा में। आप देखिएगा ठंडा के मौसम में घर में छिपकली, मेढक, सांप ये सब जल्दी नहीं दिखेगा, लेकिन गर्मी के टाइम में यही क्या होता है, अपने बिल से बाहर निकलते हैं और घर में इधर उधर करते रहते हैं। छिपकली को देखिएगा गर्मी टाइम में बहुत ही घर में दिखेगा, लेकिन ठंडे मौसम में क्या होता है, किसी चीज़ के पीछे जाकर छिप जाएगा या फिर कहीं बिल में जाके वो ऐसा जगह जहाँ पे उसको कोई नहीं देखे, ठंडी से ठंड ज़्यादा ना लगे, ऐसी जगह पे जाके वो छिप जाता है। मेढक क्या होता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है। सांप जो है वो बिल में ही रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होता है, सर्दी में ये शीत निद्रा में चले जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। एकदम बेहतरीन पॉइंट आपको दिया जा रहा है। एक एक पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस पॉइंट को क्या करें, लिख लें, ठीक है। चलिए, डॉल्फिन प्रासरभ ध्वनि द्वारा संदेश देती है, ठीक है। डॉल्फिन क्या करती है, ये प्रासरभ ध्वनि के द्वारा संदेश देती है। प्रासरभ ध्वनि होता है एक अपसरभ ध्वनि होता है। तो प्रासरभ ध्वनि जो होता है 20,000 हर्ट्ज से क्या होता है, ज़्यादा का ये आवाज़ होता है, ठीक है। और हम जो प्रासरभ ध्वनि और अपसरभ ध्वनि हम सब सुनते हैं, जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है वो अपसरभ ध्वनि होता है। और आपको पता है डॉल्फिन जो होता है ये प्रासरभ ध्वनि द्वारा संदेश देती है, ठीक है। यानी कि 20,000 से हर्ट्ज की ये क्या करते हैं, वेव निकालता है, ठीक है। और जैसे ही ये वेव निकालता है क्या करता है, जैसे अगर इसको शिकार पर जाना है तो ये वेव जो है इस तरह से छोड़ता है, इस तरह से छोड़ता है। और जहाँ पे अगर मछलियों का झुंड है, क्या हो, उस वेव से टकरा के ये जो है वापस आता है, समझ जाता है इधर मछलियों का झुंड है और उस पर हमला बोल देता है, ठीक है। तो ये डॉल्फिन ऐसे काम करती है, ठीक है। और जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे दिया हुआ है, आगे है कि चमगादड़, कुत्ता और बिल्ली भी इसे सुन सकते हैं। यानी कि प्रासरभ ध्वनि को जो है चमगादड़, कुत्ता और बिल्ली भी इसे क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं प्रासरभ ध्वनि को, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए आप। और अपसरभ ध्वनि जो है हम सब सुन सकते हैं, ठीक है। अपसरभ ध्वनि हम सब सुन सकते हैं। हम सबको अगर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की आवाज़ आएगा तो हम सब उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपसरभ ध्वनि जो है हम सब सुनते हैं, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है। और प्रासरभ ध्वनि जो होती है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की होती है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। रात को जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काला ही देखता है, ठीक है। 2 ही कलर में देखता है। आप रात को कैमरा में देखिएगा, रात वाला सीन अगर आप कैमरा में देखिएगा तो क्या होगा, आपको ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देगा। इसलिए रात को जागने वाले जानवर ज़्यादातर क्या होता है, सफ़ेद और काला रंग ही देखता है, ठीक है। दिन में जागने वाले 1-2 कलर जो है पहचान जाता है, लेकिन रात को जागने वाले सिर्फ और सिर्फ 2 कलर ही देखते हैं। ये VVI है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, और आने का चांसेस है। चलिए अब जो है मच्छर जो है हमें बहुत परेशान करता है। अब देखते हैं कहीं पर भी वो पहुंच जाता है।
कैसे पहुंच जाता है? मच्छर को आखिर कौन संदेश देता है? तो मच्छर को संदेश हम खुद देते हैं। क्या करते हैं? हम उसको न्योता जो है, हम उसको इन्विटेशन कार्ड खुद भेजते हैं। कैसे? तो देख ले, मच्छर हमारे शरीर के गंध हुआ, पैरों के तलवे की गंध हुआ, शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। अगर आपके शरीर में क्या है, गंदगी है, आपके तलवे जो है महक रहे हैं, या फिर आपके शरीर पर क्या है, गंध है, तो क्या है, आपको गर्मी लगता है। तो गर्मी में क्या होता है, शरीर जो है मतलब महकने लगता है। तो होता क्या है कि मच्छर जो है उस चीज़ को, गंध को पहचान जाता है और उस गंध से क्या करता है, हमें ढूंढ लेते हैं और कान के पास आके जो गाना सुनाते रहते हैं। ठीक है, जो गाना हमें अच्छा नहीं लगता है, बेसुरा गाना रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें लिख लीजिएगा। मच्छर जो है हमें कैसे ढूंढता है? तो हमारे शरीर के गंध से और हमारे तलवे के गंध से। ठीक है, या फिर हमारे शरीर के गर्मी से वो ढूंढ लेता है। चलिए आगे देख लीजिए। जो चीज़ हमें 2 मीटर दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ें जो है चील, बाज, गिद्ध को जो है 8 मीटर यानी कि हमसे 4 गुना ज़्यादा की दूरी से वो देख लेता है। समझ गए? जो चीज़ हम दो मीटर दूरी से देखते हैं, वही चीज़ चील, बाज और गिद्ध क्या होता है, 8 मीटर दूरी से देख लेता है। यानी कि चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देखता है। क्या करता है? चील, बाज और गिद्ध जो है हमसे 4 गुना ज़्यादा देखता है। कैसे? यहाँ पर 8 मीटर है, यानी कि 2 चौका 8, यानी कि 4 गुना ज़्यादा वो हमसे देखता है। ये चीज़ें लिख लीजिएगा। ठीक है, चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा देख लेता है। क्यों? इसकी मतलब देखने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है, क्षमता इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए क्योंकि ये जो पक्षी है, ये क्या होता है, बहुत आकाश में उड़ता है। ये मतलब ज़्यादा हाइट पर ये उड़ते हैं। तो इसकी जो है आँख की रोशनी जो बहुत तेज़ होती है। ये अपने शिकार को जो है पलक झपकते देख लेता है और लेके क्या हो जाता है, फुर्र हो जाता है। यानी कि हमसे ज़्यादा देखता है, इसलिए बहुत ही ऊपर से देखते देखते मंडराते उस चीज़ को नीचे आकर झपट्टा मार के लेके चले जाते हैं। ये आप चील, बाज और गिद्ध में देखते होंगे ऐसी हरकत। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब पक्षी के कुछ घोंसले के बारे में पढ़ेंगे। पक्षी जो है, पहला आपको बताते हैं, पक्षी जो घोंसला बनाती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, अपने अंडे देने के लिए, यानी अपने बच्चे को पालने के लिए जो है वो घोंसला बनाती है, ना कि वो रहने के लिए। ठीक है, जब तक उसका बच्चा पलेगा, बढ़ेगा, उस टाइम तो उतना दिन तक घोंसला में रहेगा, लेकिन वो क्या होता है, उसके बाद वो उसको छोड़ के चला जाता है। ये कितना अजीब है ना कि कोई आदमी, आप और हम हैं, आप हमको अगर घर छोड़ करके जाने के लिए बोलेगा तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन पक्षियों में ऐसा होता है कि क्या होता है कि ये जो है अपने बच्चे को पाल करके, पोस करके, अंडे दे करके, उसके बाद बच्चे को पाल पोस करके क्या करता है, ये घोंसला को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, फिर जो है इसके एक पक्षी, जैसे अगर गिद्ध है, जैसे चील है, चील जो है आपको पता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होगा उस पर अपना घोंसला बनाएगा। चील ही ऐसा एक पक्षी है जो क्या करता है, अपने घोंसला को ज़्यादा दिन तक यूज करता है, नहीं तो और भी कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, पढ़ते हैं अब। गोरैया, फाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं। आप कहीं भी देखिएगा, गोरैया हमारे घरों में ज़्यादातर पाया जाता है। फाख्ता जो है आपको बगुला की तरह जो है ये पक्षी, कबूतर की तरफ, कबूतर की तरह ये पक्षी दिखने वाला है। ठीक है, गांव घर में मिल जाता है। शक्करखोरा, ये भी जो है, शक्करखोरा जो है ये क्या होता है कि जोड़े में रहते हैं। ठीक है, यह अपना घोंसला क्या होता है कि खुद बनाता है। क्या करता है, ये अपना घोंसला खुद बनाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब आगे देख लीजिए। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा। पक्षी जो है, एक पक्षी क्या होता है, ये समतापी प्राणी होते हैं। ठीक है, इसके हृदय में क्या होता है, 4 कोष्ठक होता है। बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, इस तरह से होता है 4 कोष्ठक। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। इंडियन रॉबिन बर्ड को कलचीड़ी कहते हैं। इंडियन रॉबिन बर्ड का दूसरा नाम क्या है, तो कलचीड़ी। यह पत्थरों के बीच अपना मुलायम घोंसला बनाती है। ठीक है, इनके घोंसले में रुई रहेगा, कपड़े के चिथड़े रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर मुलायम चीज़ें इसके घोंसले में रहता है, क्योंकि इसके बच्चे जो है इसके बच्चे को आरामदायक घर मिले, इसके लिए जो है पत्थरों के बीच एकदम मुलायम घोंसला बनाती है। ठीक है, आज का सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज इस चैप्टर को ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। कौवे के घोंसले में लोहे के तार व टहनियाँ होती है। ये चीज़ एग्जाम में आया हुआ है। कौवे के घोंसले में क्या होते हैं, लोहे के तार और टहनियाँ होती है। ठीक है, ये भी पेड़ की ऊंची डाली पे अपना घोंसला बनाती है। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। कोयल बहुत ही आलसी पक्षी है, ये अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अपना अंडा दे देती है। और क्या करती है, ये कौवे के कुछ अंडे को तोड़ भी देती है और अपना अंडा उसमें रख देती है। क्यों? क्योंकि कौवे का अंडा
और कोयल का अंडा सेम होता है, इसलिए कौवा जो है इसके अंडे को भी क्या करता है, अपने अंडे के साथ साथ सेते रहता है। ठीक है, कोयल बहुत ही लेजी है और चालाक भी है। ठीक है, जो अपना अंडा दूसरे के घोंसले में पाल लेते हैं। किसके दूसरे में? बस और कोई कौवे के घोंसले में ही पालता है और किसी में नहीं। ठीक है, चलिए शक्कर खोड़ा देख लीजिए। शक्कर खोड़ा पक्षी जो है यह पेड़ या झाड़ी में पेड़ या झाड़ी की डाली पर क्या करता है, ये लटकता घोंसला बनाता है। ठीक है, ये हल्की हवा में क्या होता है, इसका घोंसला झूलते रहता है। ठीक है, शक्कर खोड़ा उल्टा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है, इसमें जो है इसके घोंसले में रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चित्रे होते हैं, जिस तरह से इंडियन रॉबिन के कलचीरी के घोंसला में था, पत्थरों के बीच में जो बनाता है उसके जैसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कठफोड़वा। इस चीज़ को आप लिख ही लीजिए। ठीक है, और इसको कम से कम 1-2 बार रिवीजन करिए हर एक दिन। क्या होगा, इससे आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा, आप भूलिएगा नहीं। चलिए कठफोड़वा या फिर बसंत गौरी। कठफोड़वा यह पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। ठीक है, ये कठफोड़वा या फिर बसंत गौरी ये पेड़ के तनों पर क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। पेड़ के तना में छेद करके ये गहरा करके उसमें अपना अंडा देती है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। फाख्ता पक्षी यानी कबूतर की तरह रहता है फाख्ता। कैक्टस के कांटों या फिर मेहंदी के मेड में अपना घोंसला बनाती है। कहाँ पर? कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के मेड यानी कि इस तरह का जो होता है जहाँ पर ये 2 मोड़ा। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, अपना घोंसला बनाती है। चलिए जुलाही या फिर इसका दूसरा नाम बीवर पक्षी। बीवर पक्षी या फिर जुलाही चिड़िया, यह अपना घोंसला लालटेन के आकार में बनाती है जो टहनियों से लटकता रहता है। ठीक है, जिस तरह से आप देखे थे वहाँ पर इसको कि शक्कर खोड़ा को ये भी लटकता घोंसला बनाता है, उसी तरह से आपको बीवर पक्षी भी क्या करता है, लटकता घोंसला बनाता है और लालटेन के आकार का रहता है, यानी कि इस तरह से इसका घोंसला रहता है। ठीक है, जो टहनियों से लटकता रहता है। इसमें क्या होता है, एक खासियत होता है कि नर बीवर जो है ये मेहनत करके घोंसला बनाता है और मादा बीवर उसे पसंद करके चुनती है। ठीक है, मादा बीवर पसंद करके चुनता है और नर जो है उसको मेहनत से बनाता है। ऐसा मतलब सुंदर से काले कलाकारी करता है, आप देख के दंग रह जाइएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सुंदर घोंसला बनाता है। इससे में मादा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है और उसे उसके साथ क्या करता है, संबंध बनाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। कबूतर मनुष्य के घरों और पुराने खंडहर में अपना घोंसला बनाते हैं। कबूतर जो है क्या है, मानव के घरों और पुराने खंडहर में क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, दर्जन चिड़िया पत्तों को छेद करके सी कर घोंसला बनाती है। इसलिए दर्जन चिड़िया जो है ये क्या करती है, पत्तों को छेद करके सी करके क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे देख लीजिए उल्लू तोता जो है, ये उल्लू और तोता जो है पेड़ के खोखले भाग में ही अपना घोंसला बना लेती है। उल्लू और तोता क्या करती है, पेड़ के खोखले भाग में ही अपना घोंसला बना लेती है। याद रखिएगा, जो कठफोड़वा द्वारा जो छोड़ा हुआ रहता है उसमें, यानी तो जो पेड़ में होल हो जाता है उसमें ये क्या करता है, अपना घोंसला बना लेते हैं। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है और ये अपने घोंसला का सबसे ज़्यादा दिन यूज करता है। ठीक है, अब देख लीजिए मादा शुतुरमुर्ग जो है ज़मीन में थोड़ा सा खोद कर उसमें अपना अंडे देती है। ठीक है, शुतुरमुर्ग क्या करती है, ज़मीन को खोद करके उसमें अंडे देती है। याद रखिएगा, ज़मीन पर ही ये अंडे देती है, घोंसला नहीं बनाता, ये ज़मीन पर खोद के ज़मीन को उसमें अंडा देते हैं। ठीक है, चलिए प्रमुख जीव एवं उसके रहने का स्थान। शेर जो है मांद में रहता है, घोड़ा या गधा अस्तबल में, कुत्ता जो है कुकुरशाला में, गाय और बैल जो है शयनयान यानी शेड में रहता है, बकरी बाड़ा में रहता है, चूहा और सांप जो है ये बिल में रहता है। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट जो आपको पक्षी से रिलेटेड अगर हमको मिलता है तो हम अगले वीडियो में हम किसी न किसी वीडियो में हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, इसलिए कोई भी चीज़ का अगर चैप्टर का नोट्स बनाते हैं तो 1 से 1.5 पेज आप उसको छोड़ के चलिए, अगला चैप्टर स्टार्ट करिए। ठीक है, इससे क्या होता है, जो छोटा हुआ पॉइंट रहता है इस चैप्टर के बाद जो है हम क्या करेंगे, पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगला चैप्टर पर हम पौधा पर जो है पेड़ पौधा पर हम चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। पक्षियों के अलावा ड्रैको छिपकली के प्रजाति की तरह होता है। छिपकली की प्रजाति है ड्रैको भी उड़ सकती है। बहुत से कीट भी उड़ते हैं। ठीक है, जैसे तिलचट्टा उड़ती है। ठीक है, तो बहुत से कीट क्या होते हैं, ये उड़ सकती है। ठीक है,
अब देख ले, चमगादड़ क्या है? स्तनधारी पक्षी है, ये बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, चमगादड़ क्या है? स्तनधारी पक्षी है। ठीक है, ये बच्चे को जन्म देती है। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी हैं। ये सब उड़ते नहीं है। ठीक है, एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग ये जो है उड़ते नहीं हैं। ठीक है, उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक यानी घुमा सकते हैं, लगभग 360 डिग्री तक घुमा सकता है उल्लू अपनी गर्दन को। ठीक है, अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, याद रखे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देख लीजिए, मैना झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। मैना क्या करती है? झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। VVI है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी VVI है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, और पूछने का चांसेस पूरा है। चलिए आगे देख लीजिए, पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाती है। ठीक है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है मार्च और अप्रैल के समय में। ठीक है, आगे देख लीजिए, कहीं पर आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल दिखेगा। ठीक है, इसी बीच में जो है ये घोंसला बनाते हैं। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। यह अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में अपना घोंसला बनाती है। एग्जाम में पूछा हुआ है, गौरैया आमतौर पर कहाँ पे? हमारे घरों में, घरों के आसपास दिखाई देते हैं। और यह घोंसला कहाँ बनाते हैं? यह अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे, घरों के दीवार के जो आले होते हैं ऊपर से, उसमें जो है छेद रहता है, उसमें घोंसला बनाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पक्षी एक ही समय में दोनों आँखों से दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकती है। ठीक है, पक्षी जो है एक समय में दो चीज़ों पर नज़र डाल सकती है, क्योंकि उसके आँख जो होता है दोनों साइड, उसके बीच में मस्तिष्क आ जाता है। ठीक है, अपना सब का क्या होता है, नाक थोड़ा धंसा रहता है, तो एक बार में क्या करते हैं, एक चीज़ पर नज़र डालते हैं दोनों आँख से। लेकिन इसके ये जो है एक बार में दो चीज़ पर नज़र डाल सकते हैं, क्योंकि बीच में इसके नाक आ जाते हैं। ठीक है, एक उल्लू ही है जिसका आँख जो है हम मानव की तरह होता है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अब है कि पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। आप देखिएगा, पक्षी जो है ज़्यादातर अपने गर्दन को इधर उधर करते रहता है। मैना को आपको पता है झटके से घुमाती है। कोई भी ज़्यादातर पक्षी क्या करते हैं, अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाता है। क्यों? क्योंकि उसकी आँखों की पुतली जो है वो घूम नहीं सकती, इसलिए गर्दन को ज़्यादा घुमाती है। अब देखिए, हुक जैसे चोंच जो होता है, हुक जैसे चोंच, ऐसा चोंच जो है ये क्या होता है, ऐसा चोंच वाले पक्षी की चोंच जो है मीट को काटने और खाने में काम आता है। ठीक है, और तोता के पास भी हुक जैसा चोंच रहता है। तो ये क्या होता है, तोता जो है मतलब फलों को खाने के लिए जो है यूज करता है ज़्यादातर, फल को, जैसे सब्जी को, कोई सब्जी है उसको भी खाता है वो। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब जो है सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है, उसका नाम है छोटी जलरंग, यानी लिटिल स्टिंट। ठीक है, ये इस बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे छोटा प्रवासी पक्षी जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है, उसमें क्या है, छोटी जलरंग यानी लिटिल स्टिंट जो है ये उत्तरी ध्रुव से भारत आता है। ज़्यादातर पक्षी उत्तरी ध्रुव से ही भारत आता है। ठीक है, उधर ठंड मौसम से जो है इधर गर्मी का मौसम में इधर आता है। ये समतापी प्राणी होते हैं, इसीलिए ये सर्वाइव करने के लिए, ज़्यादा ठंड में तो सर्वाइव नहीं कर पाता, इसलिए गर्मी तरफ जो इधर ज़्यादा गर्म होता है उधर चले आते हैं। ठीक है, ठंड के मौसम में। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब इस चैप्टर का जो है लास्ट है ये, इसके बाद जो है इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है अगला चैप्टर पर पेड़ पौधा पर चलेंगे। उल्लू की आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। ठीक है, उल्लू की आंख जो है मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, VVI है। चलिए दोस्तों, CCL याद रखिएगा, कैरियर क्लासेस लर्न, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पर आपको सीटेट की बेहतरीन तैयारी होने वाली है। इसको पढ़ लेने के बाद आपका सीटेट जो है झिंगा लाला हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और जरूर करें। धन्यवाद।